हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे हों और अपने अपने काम में व्यस्त हों। सो फ्रेंड्स, आज मैं कोई भी सिलाई का वीडियो नहीं पोस्ट कर रही हूँ। मैं पोस्ट करूँगी आज बुनाई की वीडियो। तो देखिए, अभी ना मुझे बुनाई तो करने का समय नहीं मिलता है, लेकिन क्या करूँ, करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरी बेटी को। और इस कलर के ना कैप जो है मिल नहीं रही है। सो मुझे उसके लिए कैप बनाना पड़ेगा, मतलब एक कलर की थोड़ी ढूंढनी पड़ेगी। और उसको ठंड देख सकते हैं कितना बढ़ रहा है। सो मैंने सोचा चलो इससे भी घर पे बना देती हूँ। तो मैं शनिवार को मतलब स्टार्ट कर रही थी और संडे तक मैं इसे रेडी कर दूंगी और वो मंडे को पहन के जाएगी। तो आपको मैं दिखाऊंगी कि कैप मैंने कैसा बनाया। जैसे कैप अभी तो बहुत सारे न्यू न्यू मॉडल में आ रहे हैं, लेकिन क्या बोल सकते हैं, उन लोग को स्कूल में जिस हिसाब से कैप चाहिए उस हिसाब से बनाने वाली हूँ। वो जैसे हम पहले स्कूल में पहना करते थे, सेम वैसा कैप की डिमांड की गई है। तो चलिए बनाते हैं इस कैप को। और हाँ, मैं बोलना तो भूल गई, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए, अब ये देखिए, मैंने ऊन जो लिया है ना, कुछ शालीमार का लिया है। तो जैसे जो अभी फ़िलहाल ऊन मिल गया तो उसी हिसाब से मैंने इसको उनको ले लिया है। अब मैं पहले इसके ना जो हमारा कैप है उसका हम बनाएंगे डोरी। डोरी बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर ना टोटल ये जो है ना, आप 11 इंच की 11 नीडल ले सकते हैं। मैंने 10 लिया था। फिलहाल अभी जल्दबाजी में मैंने कहाँ कहाँ रखा है कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हम इस तरह से नोट बनाएंगे पहले। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से आपको करना है। और यहाँ से इसके अंदर से इस तरह से आप निकालेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से ये नोट बन जाता है। और इसको कुछ इस तरह से ये गांठ की तरह बोल सकते हैं। तो हमें ना सिर्फ 2 गांठ लगाना है यहाँ पर, इस तरह से। ठीक है, स्टार्ट हम 2 गांठ से करेंगे और यहाँ से अभी हम इसको बुनना शुरू करेंगे। तो हम जो बुनाई करेंगे वो सीधी सिलाई में इस तरह से सीधा, मतलब इसको हम सीधा बोलते होते हैं। तो इस तरह से हमें बुनाई को, इसको एक ये वाला कंप्लीट हो जाएगा एंड फिर ये जो दूसरा पार्ट है ये कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, एक बार मैंने बुन लिया, एक सिलाई हो गई है, मतलब इसको हम एक सिलाई बोलेंगे या फिर एक रो बोलेंगे। दूसरा लाइन में जाएंगे तो सेम इसी तरह से आपको बुनना है, इस तरह से एक बार, सॉरी, केयरफुली करना है। ये देखिए एक बार, और ये वाला भी इसी को सेम इसी तरह से हमें बना लेना है। थोड़ा सा जैसे ऊन आपका फंसे ना, उस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ से इसको थोड़ा सा खींच के गांठ लगा देंगे। ये 2 बार आपको इस तरह से बुनने के बाद अब यहाँ से हमें एक रो और बना लेना है। सेम उसी तरह से सीधा ही बुनना है। ये देखिए, एक और ये दोनों दोनों फंदों को हमने सेम जैसे मैंने पीछे बुना सेम उसी तरह से आगे भी बुना है। तो 3 बार आपको 3 रो में इसको बनाने के बाद अब हमें ना इसको बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला जो है ना, ये देखिए, ये जो है इसके नीचे इस फंदा को उठा के इस पर डालिएगा तो एक आपका फंदा बढ़ जाएगा और यहीं से आप इसको इस तरह से बुन देंगे। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3, टोटल हमारे पास 2 थे, हमने बढ़ाया तो 3 हो गए हैं। फिर हम रिटर्न इधर आएंगे और फिर इस साइड से बढ़ाएंगे। तो सेम इसी तरह से इसको उठा के रखेंगे इस पर और इसको हम इसी तरह से बुन देंगे। तो अब टोटल हो जाएंगे हमारे पास 4। ठीक है, देखिए इस तरह से टोटल कितने हो गए, 4 हो गए हैं। ठीक है, इस तरह से आपका कोन बनना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, फिर रिटर्न जाएंगे और रिटर्न जाने के बाद फिर से हम एक फंदा उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे और फिर इसको इस तरह से बुनेंगे। तो अब हो जाएंगे हमारे पास टोटल 5 हो गए। और फिर से हमें उसी तरह से आना है और फिर से हमें बुनना है। तो फिर से हम इसको इधर से रखेंगे, यहाँ से उठाकर इसके ऊपर, और अब हो जाएंगे हमारे पास टोटल 6, मतलब हमें टोटल 10 तक जाना है इस तरह से बुनाते हुए। ठीक है, तो ये देखिए मैंने 6 तक इसको कंप्लीट किया। इस तरह से आपको 6 तक कंप्लीट किया है हमने।
अब यहाँ से हम इसको 10 मतलब पूरा 10 कंप्लीट करेंगे। तो फिर से हम इसी तरह से बुनेंगे, एक उठाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे और इसको भी हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। तो अब हो जाएंगे हमारे पास टोटल 7। इसी तरह से ना आपको टोटल 10 तक कंप्लीट कर लेना है। और बुनाई सेम ही रख रही हूँ, दोनों साइड से मैं इस तरह से बुन रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टोटल इसको 10 फंदे तैयार कर लिए हैं। अब ये 10 फंदे ना हमें पूरा ऊपर तक इसको इस तरह से बुनते जाना है। एक जैसे हम डोरी का शेप बनाते होते हैं ना, बांधने वाला हम बना रहे हैं। सो इसीलिए हम इसको पूरा मतलब जितना हमें डोरी बांधना है उस हिसाब से बना लेना है। तो इस तरह से आपको बुनते जाना है और ये जो बुनाई करेंगे सेम इसी तरह से हमें करते जाना है। देखिए ये फंदा जो इस तरह से हमें बुनाई करे सीधे साइड में। बस आपको इस तरह से ऊन को इस तरह से बनाते हुए बुनते जाना है। दोनों साइड से सेम आपकी बुनाई इसी तरह से होगी। ठीक है, ये देखिए इधर से भी आपको सेम इसी तरह से बुनाई करना है। और मैं पहला वाला फंदा भी बुनाई कर रही हूँ, उसको नहीं छोड़ रही हूँ। तो चलिए इसको हम कंप्लीट करते हैं बांधने तक, जहाँ तक हमें डोरी को बांधना है। तो आप इसकी लेंथ अपने हिसाब से रख सकते हैं। किसी बच्चे को लेंथ ज़्यादा पसंद होती है, किसी को कम पसंद होती है, उस हिसाब से आप इसकी लेंथ रखेंगे। तो देखिए इस तरह से आप नाप के बना सकते हैं। ठीक है, फिंगर से मतलब एक इस तरह से कितना ही हमें चाहिए होगा। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ पहले, उसके बाद का आपको बताती हूँ प्रोसेस कैसे करना है। तो गाइस देख सकते हैं इसे मैंने ना इस तरह से 10 इंच कंप्लीट किया है। तो आप इस पे ना लेंथ बढ़ा सकते हैं अब अपने बच्चे के हिसाब से, बच्चे को जितना पहनना पसंद आता है, कितने बच्चे को डोरी बड़ी पसंद आती है। तो मैंने टोटल इसे 10 इंच ही रखा है। जब इसको हम बांधेंगे तो खींच के भी बांधते होते हैं तो ये ऐसे लंबा हो जाता है। तो आपको 10 इंच की डोरी इसकी बना लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 10 इंच की डोरी देखिए इस तरह से नाप के दिखाती हूँ, 10 इंच की कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इसके ऊपर से हम इसकी नेक्स्ट सिलाई करेंगे, नेक्स्ट बुनाई, सिलाई बोल रही हूँ। तो देखिए अब कैसे करना है। यहाँ से आपको इसके ना 2 फंदे सेम ऐसे ही बुनने हैं। ठीक है, दोनों साइड से सेम इसी तरह से बुनने रहेंगे, लेकिन बाकी आपको चेंजेस करना। अब ये सारे फंदे मैं इस तरह से बुन रही हूँ। ये क्या बना रही हो? ये आपके लिए कैप बना रही हूँ। नहीं, इसका डबल डोरी कैसे बनेगा? डोरी बनेगा, आप देखिए ना। तो देखिए मैंने इसको ना इस तरह से पूरा सीधा बुन दिया है। ठीक है, स्ट्रेट सीधा सीधा बुन दिया। अब जब इसको हम इधर लेकर आएंगे तो 2 फंदे इधर से, 2 फंदे हम इधर से सेम रखेंगे और बाकी के फंदे को हम इस तरह से ऊन को देखिए कुछ इस तरह से ऊन को मैं आगे की तरफ कर रही हूँ और फिर इसको इस तरह से हम बुनेंगे। यहाँ से जो है ना हमारे जैसे ये इतना जो आता है नीचे डोरी की तरफ चल जाता है, यहाँ से हमारे कान को कवर करने के लिए हम फंदे भी बढ़ाएंगे। तो कुछ इस तरह से आपको पहले बुन लेना है। और देखिए 2 फंदे ना, इसके लिए आपको इस तरह से दोनों तरफ से सीधे सीधे सिलाई करनी है, बुनाई करनी है। बार बार सिलाई निकल रहा है मुंह से। अब ये 2 फंदे मैंने 2 रो इस तरह से बुन दिए ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें फंदे बढ़ाने हैं। तो ये पहले 2 लाइन जो है 2 फंदे जो है उसको हम सीधा ऐसे बुन देते हैं। अब फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे। तो फंदे इस तरह से आपको उठाना है, इसके ऊपर रखना है और फिर हम इसको पूरा सीधा बुनेंगे। तो एक बार में आपको 3 से 4 फंदे बढ़ा लेने हैं। तो मैं 2 इस तरह से फंदे बुनने के बाद फिर से एक उठाऊंगी और एक इस तरह से रख के फिर मैं 2 फंदे बुन लूंगी और फिर मैंने यहाँ से एक और फंदे बढ़ा लेने हैं रख के। और ये वाला सेम आपको इसी तरह से बुन लेना है। एक साइड से आपको पूरा इसी तरह से बुन लेना है।
तो देखा आपने, एक बार में मैंने 3 फंदे बढ़ाए हैं, ध्यान रखिएगा। अभी 3 फंदे बढ़े हैं। फिर हम उल्टा साइड से आएंगे, तो उल्टा साइड से आपको ये 2 जो फंदे हैं सेम इस तरह से बुनना है। बाकी के फंदे को आपको उनको आगे की तरफ कर लेना अपनी तरफ, फिर इस तरह से बुनना है। इसमें हम नहीं बढ़ाएंगे, सीधा साइड में ही बढ़ाएंगे। तो देखिए इस तरह से आपको बुनते जाना है। तो ये हमारा कान के पास जो आएगा वो पहले हम बनाएंगे, कवर करेंगे, और इसको फिर से हम उनको पीछे की तरफ करके इस तरह से बुनेंगे। तो 2 लाइन जो सॉरी 2 फंदे ना साइड में, वो हमारे जैसे शुरू से हम बुन रहे थे बस वैसे ही बुनने हैं। बाकी बीच में आपको चेंजेस करना है। ठीक है, अभी हमारे 3 फंदे बढ़े हैं यहाँ पर। तो फिर से अब हम आ जाते हैं सीधे साइड में, और फिर से इसको हम बुनना शुरू करेंगे। तो पहले ये वाला 2 सीधा, एंड अब फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे। तो 2 फंदे बुन लेते हैं पहले, और फिर एक फंदा यहाँ से हम उसको उठा के यहाँ से रखेंगे इसके ऊपर। तो ये एक फंदा बढ़ गया। फिर हम 2 फंदा इस तरह से बुन देंगे, और फिर से हमें इस तरह से एक और यहाँ रखना है, और फिर एक इस तरह से बुन जाएगा। ठीक है, फिर हमें 2 फंदे बुन लेने हैं, और फिर यहाँ से इस तरह से आप रखिएगा। तो फिर एक और फंदा बढ़ गया। तो टोटल अभी हमारे 3 पहले 3 अभी टोटल 6 फंदे बढ़कर तैयार हो गए हैं। ठीक है, तो 6 फंदे भी बढ़ गए हैं। इसी तरह से हमें फंदे को नेक्स्ट रो में बढ़ाते जाना है। जैसे ही बढ़ाएंगे यहाँ से ये फैलता जाएगा। जब तक ये हमारा पूरा कवर नहीं होगा तब तक हम इसको बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये है उल्टा साइड। उल्टा साइड में हमें कुछ नहीं करना, बस ये 2 इधर वाले और इधर वाले 2 फंदों को इस तरह से हमें सीधा बुनना है। ये हमारा ना उल्टा और दोनों साइड से सेम इसी तरह से हमें बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से आपको बुन लेना है, और उसके बाद जो फंदा ये धागा है इसको आगे की तरफ करेंगे, और बाकी सभी को आपको उल्टा इस तरह से बुन लेना है। पीछे के साइड से मैं कुछ नहीं बढ़ा रही हूँ, जो बढ़ाना है मैंने आगे के साइड से बढ़ाना है। तो इस तरह से बुनते जाना है आपको। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया हो। तो ये देखिए मैंने इसको पूरा यहाँ तक इस तरह से बुन लिया है, और ये 2 फंदे हैं लास्ट वाले, तो इसको हमें इस तरह से, ये बॉर्डर टाइप बन जाता है ना, इसीलिए इसको हम बनाएंगे इस तरह से दोनों साइड से। ठीक है, तो ये हो गए हैं। अभी हमारे टोटल 6 फंदे बढ़े हैं। तो फिर से हम आ जाएंगे उसी तरह से, पहले इसको इस तरह से हम बुन लेंगे। सॉरी यहाँ से बुन फंस जा रहा था। और फिर 2 फंदे एज इट इज बुन लेते हैं, और 2 फंदे के बाद फिर हम एक फंदा यहाँ बढ़ाएंगे। तो देखिए फंदा कैसे बढ़ाना है, इंक्रीज कैसे करना है, इसके नीचे से ऐसे उठाना है, इसके ऊपर रखना है, और एक फंदा इस तरह से बढ़ जाएगा। तो एक यहाँ बढ़ गया। फिर हमें ना इस तरह से कुछ दूरी पर, यानी कि 2 फंदे बुनने के बाद फिर एक इस तरह से फंदा बढ़ाना है। तो देखिए इस तरह से बढ़ाने से ना, थोड़ा थोड़ा गैप देके बढ़ाने से यहाँ पे सिकुड़ता नहीं है, वो चीज़ अच्छा रहता है। तो फिर हमने 2 फंदे बुन लेने हैं, और फिर से एक फंदा यहाँ बढ़ाएंगे। तो टोटल अभी हमारे 9 फंदे बढ़ गए हैं। पहले मैंने 3, फिर 3 और फिर 3। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 फंदे बुनने के बाद अभी यहाँ पर एक और फंदा बढ़ा लेंगे। तो ये हो गए टोटल हमारे 10 फंदे, रेडी हो गए हैं 10 फंदे। ठीक है, और इसको एज इट इज इस तरह से बुन लेना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये बढ़ रहा है। ठीक है, और फिर पीछे की साइड से आएंगे तो सेम जैसे मैंने बताया आपको, उल्टा साइड से सेम उसी तरह से आपको उल्टा बुन लेना है। बस आपको ये 2 स्टार्टिंग के और लास्ट वाले फंदे को इस तरह से सीधा करके बुनना है, और फिर उनको अपनी तरफ करना है, और बाकी सभी को आपको इस तरह से बुन कर रेडी कर लेना है। तो इसे कर लेते हैं कंप्लीट,
और लास्ट वाले 2 फंदों को हम इस तरह से धागा पीछे करके बुन लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं फिर से हम सीधे साइड में, और फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 फंदों को इस तरह से सीधा बुनेंगे और अब हम बढ़ाएंगे कम से कम 6 फंदे। ठीक है, तो आप जितना बढ़ाएंगे उतना ये बढ़ता जाएगा और यहाँ से हमारा जो कान कवर होता जाएगा। तो पहले मैं इस तरह से 2 फंदे बुन देती हूँ। इस बार मैं 2 फंदे नहीं 1 फंदे बुन रही हूँ और यहीं से बढ़ाती हूँ। ठीक है, तो ये 1 फंदा यहाँ बढ़ गया, फिर 1 फंदा हम यहाँ से बुन लेंगे और फिर यहाँ से हम एक और फंदा बढ़ा लेंगे। तो ये 2 फंदे इधर बढ़ गए हमारे। अब आगे की तरफ मैं 2 फंदे को बुन लेती हूँ, फिर एक और फंदा इधर बढ़ा लूँगी। तो देखिए एक साथ ही आपको सारे फंदे नहीं बढ़ाने हैं, रो वाइज बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये सिकुड़ेगा नहीं और इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो फिर से मैंने 2 फंदे बुन दिए हैं और फिर मैं एक और फंदा बढ़ा रही हूँ। तो अभी हमारे 4 फंदे इस तरह से बढ़ गए हैं, 5 6 मतलब 2 और फंदे हमें बढ़ाने हैं। तो आपका अगर इसमें ज़्यादा हो जाता है तो आप बढ़ा सकते हैं, 7 8 भी बढ़ा सकते हैं, कोई परेशानी तो आएगी नहीं यहाँ से। ठीक है, तो 2 फंदे मैंने बुन लिए हैं, फिर से मैं यहाँ पे बढ़ा रही हूँ। ये 5वां फंदा है हमारा, फिर से मुझे 2 फंदे बुन लेने हैं और ये 6। ठीक है, तो इसमें मैंने टोटल 6 फंदे बढ़ाए हैं। तो इसको आपको लास्ट में काउंट करते ही जाना है और ये लास्ट वाला लाइन जो है सॉरी इसको इस तरह से बुनने हैं और पीछे की रो जैसे है मैंने सेम ऐसे बताया वैसे बुनना है आपको। सिंपल सा, ये फर्स्ट 2 फंदे और इधर लास्ट वाले वो आपको सीधी मतलब इस साइड ऊन करके बुनना है, इधर से ऐसे ऊन करके बुनना है। बाकी सारा आपको ऊन को आगे की तरफ करके बुन लेना है और लास्ट वाला फिर सीधा करके बुन लेना है। एंड फिर से हम जब सीधे साइड में आ जाएंगे तो देखिए पहले मैंने 6 फंदे बढ़ाए थे, अब मैं इसमें टोटल 8 फंदे बढ़ाऊंगी। इसी तरह से हम 2 फंदे एक्स्ट्रा बढ़ाते जाएंगे, जैसे 6 पहले हमने 3 फिर 4 किया फिर 6, अब हम इसमें टोटल 8 फंदे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से पहले आपको बुन लेना है 2 फंदों को और उसके बाद यहाँ से एक फंदा ऐसे बुनना है, फिर आपको यहीं से इसको फंदे जो है बढ़ाने शुरू कर देने हैं। तो अभी हमारे 8 फंदे बढ़ेंगे इसमें। तो देखिए ये तब तक हमें बढ़ाना है जब तक हमारा पूरा ये हेड को कवर ना करे, मतलब साइड से। ठीक है, तो ये मैंने एक फंदा इस तरह से बुन दिया, फिर से मैं इसको एक इस तरह से रख रही हूँ और फिर से इसको बुन रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे एक और फंदा बुन लिया और फिर से इसको बढ़ा रही हूँ। तो मैंने एक एक फंदे बुनने के बाद बढ़ाया इधर 3, बीच में हम 2 फंदे बुन देंगे। ठीक है, 2 फंदे बुनने के बाद फिर हम एक बढ़ा लेंगे, तो ये हो गए 4 और फिर 2 फंदे हम बुन देंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे 5 और 5 हो गए। फिर हम 2 फंदे बुन देंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे 6 और पीछे की हम एक एक फंदे बुन के बढ़ाएंगे। तो ये एक फंदा बुन देंगे, फिर हम बढ़ा लेंगे ये 7 और फिर एक फंदा बुन लेंगे, फिर बढ़ा लेंगे ये सॉरी ये 7 हुए हैं। फिर हमें एक फंदा बुन लेना है और ये वाला हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, इसी तरह से आपको ना ये पूरी रो इस तरह से कंप्लीट करनी है। और देखिए फिर पीछे की साइड से आएगा तो सेम उसी तरह से बुनना है उल्टा करके। और फिर आपको जैसे अभी हमने 8 बढ़ाए हैं तो फिर आपको 10 करने हैं, 12 करने हैं, इसी तरह से आपको ये बढ़ाते जाने हैं। ये कब तक आप करेंगे ये बता देती हूँ मैं आपको। तो पहले हम ना कम से कम इसको जैसे भी हमने काउंट करते जाना है, इसको जितने हुए हैं काउंट करते जाएंगे कितना हो रहा है। तो जैसे हमारा हेड होता है तो मैं आपको अपनी बेटी का जिससे दिखाती हूँ किस तरह से करना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे हम ना इसको कवर कर रहे हैं तो ये देखिए ये नीचे की साइड से चला जाएगा यहाँ से। अब इसको हम इस तरह से बुनते जाएंगे ना तो ये हमारा इतना कवर हो जाना चाहिए। तो हम जब यहाँ तक आ जाएंगे इतना बुनते हुए
यहाँ तक कि जैसे पूरा हमारा कवर होता जाना चाहिए। देखिए ये कान हमारा जो है कवर हो रहा है, ठीक, डोरी बांधने के काम आएगा और यहाँ से ये कवर हो रहा है। तो हमें ना इस तरह से बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। तो ये अभी हम काउंट करके एक बार चेक कर लेंगे कितने हैं। जैसे ये 36 हुए ना टोटल, हम अभी इसको बढ़ाते बढ़ाते 50 तक आएंगे। 50 तक आने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि कितना हो रहा है इसकी चौड़ाई, ठीक है। तो ये टोटल ऐसे हमारे ना 100 तक बनने चाहिए, 100 तक रहेगा इतना, तभी हमारे हेड को कवर कर पाएगा। तो हम पहले 50 तक बढ़ाएंगे, उसके बाद एक बार चेक करेंगे, फिर हमें इसे 100 तक कंप्लीट करना है। तो जैसे इंक्रीज करना मैंने बताया वैसे आपको करना है, सीधे साइड से इंक्रीज करना है। और जैसे अभी मैंने 8 बढ़ाए थे, 10, 12, 14, 16, किसी किसी में आप 4 भी बढ़ा सकते हैं, 5 भी बढ़ा सकते हैं। बस आपको ये देखना है बढ़ाकर, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से आपको बढ़ा लेना है। तो चलिए मैं इसे 50 तक बढ़ाने के बाद दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए मैंने 50 इस तरह से बढ़ा लिए हैं। तो 1 इंच तक हमने पूरा बढ़ाया था एंड उसके बाद हमने ना 2 इंच एक्स्ट्रा, मतलब इस तरह से हमें नाप के देखना है। तो 2 इंच हमने इसको बुनाई कर लिया, 2.25 इंच तक हमें बुनाई कर लेना है। जो हमारे कान को इतना कवर करने के बाद 50 तक इसको बढ़ा लेंगे। अब इसके बाद ना हमें ना पूरे 6 इंच तक बुनने हैं। तो ये देखिए इस तरह से 6 इंच तक बुनना है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको 5-5 इस तरह से फंदे बढ़ाते जाएंगे। तो 5-5 फंदे हमें बढ़ाने हैं, लेकिन कैसे, देखिए सिर्फ हमें सीधे साइड से बढ़ाना है। तो 2 इधर फंदे बढ़ाएंगे, 2 इधर बढ़ाएंगे, बीच में एक। और ये हम तब तक करेंगे जब तक हमारे पूरे टोटल फंदे 100 ना हो जाए, ठीक है। तो इसको हमें ना टोटल जब 100 तक हो जाएंगे फिर हमें 6 इंच तक सेम उसी तरह से बुन लेना है। तो मैं आपको एक रो बनाकर दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको बढ़ाना है। तो सीधे साइड से हम पहले ये वाला लाइन है जो, इसको इस तरह से बुन लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बढ़ाना। तो यहाँ से हम 2 फंदे बढ़ाएंगे, एक यहाँ इस तरह से। तो उसके बाद 2 हम स्किप कर देंगे और फिर हम एक और फंदा इधर बढ़ा लेंगे। और उसके बाद हमें ना बीच में आके एक फंदा बढ़ाना है। तो बाकी सब हमें सेम इसी तरह से बुनते जाना है। इसी तरह से हम इसे बुनकर बीच में आएंगे पूरा। बीच में जब आएंगे तो हम एक फंदा बढ़ा लेंगे और फिर लास्ट में 2 फंदे बढ़ाएंगे। तो एक रो में हमें 5 फंदे बढ़ाने हैं। 5-5 फंदे बढ़ाते बढ़ाते हमें पूरे 100 फंदे करने हैं। तो इस तरह से पूरे जब 100 हो जाएंगे तो हमें कंटिन्यू सेम, कुछ नहीं बढ़ाना, सेम ऐसे बिनते जाना है जो 6 इंच तक कंप्लीट करना है। तो देखिए अब बीच में हम आ गए हैं, तो एक फंदा हम इसको इस तरह से बढ़ा लेंगे और फिर इसको सेम उसी तरह से हमें बुनते जाना है। इसी तरह से एज इट इज़ जैसे है वैसे ही हमें बुनना है। और लास्ट में फिर हम 2 फंदे बढ़ा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको परेशानी आएगी इसमें बुनने में। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि इसको किस तरह से हमें बुनना है। तो देखिए मैं इसको इस तरह से सीधा सीधा ही बुनते जा रही हूँ। और इस साइड से आपको पता है कि ओनली उल्टा बुनना है। बस जो जो साइड के ये 2 और ये वाले 2 हैं वो आपको सीधा बुनना पड़ेगा। और बाकी सारा सेम जैसे आप बुनाई करेंगे। तो वो मैंने आपको स्टार्टिंग से जैसे बताया है वैसे ही बुनना है। बस आपको फंदे बढ़ाने हैं। तो पहले 2 इंच तक, देखिए 1 इंच तक मैंने बढ़ाया था, फंदे 50 हो गए थे। उसके बाद मैंने 1 इंच सेम इसी तरह से बुन दिया था, कुछ नहीं बढ़ाया था। 2 इंच आपको बुनने के बाद फिर से हमें 50 फंदे बढ़ाने हैं, जो कि हम 5-5 फंदे बढ़ा रहे हैं। और 5-5 फंदे बढ़ाने के बाद फिर हमें सेम उसी तरह से 6 इंच तक बुनना है। तो देखिए मैं यहाँ पर आ गई। तो फिर से मैं से एक फंदा यहाँ और फिर एक फंदा यहाँ। तो ये हो गए हमारे इस तरह से 5 फंदे कंप्लीट। और फिर इसको इसी तरह से बुन लेना है। और फिर अब यहाँ से हमें स्टार्टिंग से सारा ऐसे ही बुनना है। तो इसे हम 5-5 फंदे बढ़ा के पूरे 100 कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं मैंने टोटल 100 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब हमें कुछ भी इंक्रीज नहीं करना है। मैं इसे नाप कर दिखाती हूँ कि ये टोटल 100 तक बढ़ने तक इसको 3 इंच लगे हैं। और अभी हम पहले 6 इंच तक इसको पूरा बढ़ा लेते हैं, मतलब बुनकर। अब कुछ नहीं बढ़ाएंगे, बस जैसे है वैसे हमें बुनते जाना है। तो 6 इंच में जब इसे कंप्लीट कर लूँगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है इसके बाद। देख सकते हैं यहाँ तक मैंने ना इसको कंप्लीट किया, यहाँ से डोरी जाएगा और कुछ यहाँ तक। तो ये देखिए मतलब ये आया था हमारा यहाँ तक, 3 इंच तक आया था। तो हमारे पूरे 50
और जितने हमें बढ़ाने थे टोटल 100 हो गए थे, 100 फंदे हमने बढ़ा लिए थे। 100 से मैंने बोला था कि जब हो जाएंगे तो पूरे हमें 6 इंच तक बढ़ाने हैं, ठीक है। तो 6 इंच तक हम इसको मतलब इसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ टिप से नाप कर। जैसे बताया था कि आपको 6 इंच तक इसको पूरा कंप्लीट करना है और उसके बाद हम दिखाएंगे। तो ये मैंने यहाँ तक 6 इंच पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो 6 इंच मैंने इसलिए बोला था, इसको हमें इस तरह से नापना होता। तो ये देखिए इस तरह से कवर करके आप देखनी है 6 इंच तक ये पूरे यहाँ तक आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन आपको पूरा हेड अब इसके 6 इंच के बाद आपको एक बार चेक कर लेना है इस तरह से पूरा ये इसको फैलाकर कि कहीं आपको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत तो नहीं है। तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब 100 से ही पूरा ये कंप्लीट होगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको पकड़ो बेटा, एक बार आना हम इस तरह से देखिए इस कान से, मतलब यहाँ से तो हमारी डोरी जाएगी, तो इस कान से इस तरह से आपको इस तरह से पूरा इस कान तक नाप लेना है। तो ये आ रहा है हमारा 16 इंच आ रहा है, ठीक है। तो 16 इंच से मतलब 16.5 हम 17 इंच भी कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंथ रख सकते हैं, लंबा हो जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा देखिए पूरा अच्छे से नाप के पूरा अच्छे से इसको अच्छे से नाप लेंगे। पकड़ो। तो ये देखिए आ रहा है ये 16 इंच, ठीक है। तो हमें ना इसको 16 इंच बनाना है। 16 इंच तक ये कंप्लीट होगा राउंड जो है, डोरी को छोड़कर आपको 16 इंच बनाना है। तो ये अभी बने हैं हमारे 7 इंच तक जाने जा रहा है। तो ये टोटल अभी हमें इसको और भी बनाना है। तो इस हिसाब से आपको पूरा कंप्लीट करना है कि ताकि पूरा अच्छे से कवर हो। लेकिन जब हम 16 इंच है ना टोटल, तो 16 इंच में ये जहाँ तक है, जहाँ तक हमने बढ़ाया था, ये जो हमारे पॉइंट बढ़े थे 3 इंच तक बढ़े थे। पहले हमने 1 इंच पे 50 बढ़ाया था, फिर 1 इंच ऐसे ही बुने थे, फिर हम 1 इंच पर फिर 50 बढ़ाए थे। तो उसको हमको बाद में माइनस करना होगा, इसलिए 3 इंच छोड़कर 16 में से आपने 3 इंच माइनस कर देना है। तो वो आपके पास कितना बचेगा, 13 इंच। तो टोटल आपको पहले 13 इंच कंप्लीट करना है, सेम 100 वाले ही 100 फंदे रखते हुए पूरा इसको हमें 13 इंच कंप्लीट करना है। जब मैं 13 इंच से कंप्लीट कर लूँगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसे इसको माइनस करना है और कैसे इसको शेप बनाना है, ओके। तो चलिए इसको हम 13 इंच कंप्लीट कर लेते हैं। अभी आपको एक बार और नाप कर दिखा देती हूँ। ये हमारा अभी 6 साढ़े 6 इंच तक हुआ है, हमें इसको 13 इंच कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बुनाई कर ली है, ये इसका डंटल छोड़कर यहाँ से हमें 13 इंच तक कंप्लीट करना था। तो मैं दिखा देती हूँ आपको, ये पूरे ना 13 इंच हो चुका है। ये देखिए इस तरह से नापेंगे तो ये पूरा 13 इंच हो गया। इसके बाद हमें लेस करना है, मतलब यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था तो 3 इंच के बाद हमने ये मतलब इंक्रीज किया था। अब हमें ना 13 इंच बनाने के बाद जो 3 इंच और हमें नीचे बुनना है वो हमें डिक्रीज करना। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने 50 इंच इंक्रीज किया था तो अब वैसे ही हमें 2 इंच इधर और 2 इंच इधर और 1 इंच बीच में से हमें डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज करना शुरू करेंगे, देखिए कैसे हम इसको घटाते हैं। तो पहला हम इस तरह से भी बुन लेंगे, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे है सेम वैसे ही बुनेंगे। इसके बाद से हमें ना एक फंदा ऐसे बुन लेना है, उसके बाद से हमें इस 2 का 1 करना है, तब ये डिक्रीज होगा इस तरह से। 2 का हमने 1 कर दिया, 1 यहाँ पे बुनने के बाद फिर 2 हम सेम इस तरह से बुन लेंगे और उसके बाद फिर से हम 2 का 1 कर देंगे, 2 का हम 1 कर लेंगे। तो ये देखिए इधर से मैंने 2 डिक्रीज कर दिया है। अब हम बीनते जाएंगे, बीच में आएंगे तो 1 डिक्रीज करेंगे एंड लास्ट में फिर हम 2 डिक्रीज करेंगे। इस तरह से मैं टोटल 50 डिक्रीज कर लेना है। तो देखिए मैं इसको पूरा बीच में आती हूँ बुनकर। तो अभी हम बीच में आ गए हैं और बीच में आने के बाद फिर से हमें देखिए एकदम सेंटर में, इधर से आधा छोड़ने के बाद इधर से आधा छोड़ने के बाद सेंटर में आने के बाद फिर से हम 2 का 1 कर देंगे और फिर से हम सारा इसी तरह से सेम बुनते जाएंगे। काहे ऐसे आ रहा? तो इसमें हमने यहाँ मिड में 1 माइनस किया है और इधर साइड में हमने 2 माइनस किया है, तो अभी 3 माइनस हुए हैं। फिर इनको सबको बुनते आएंगे और यहाँ पर हमें 2 माइनस करना है। तो पहले इसको हम बुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपको माइनस करना बताती हूँ कैसे इसको हम डिक्रीज़ करते जाएंगे। जब तक 50 हमारे फंदे ना आ जाए तब तक हमें डिक्रीज़ करना है। जैसे हमने 50 इंक्रीज़ किया था उसी तरह से 50 तक हमें इसको डिक्रीज़ करना है। जब ये 50 डिक्रीज हो जाएंगे फिर हमें 1 इंच ऐसे बुनना है, उसके बाद फिर हमें 50 इंच डिक्रीज़ करने हैं।
तो देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ और अब यहाँ से मैंने 2 फंदे को एक कर लेना है यहाँ से, और फिर हमने ये 2 फंदे सेम इस तरह से बुन देंगे और इसके बाद फिर हम ये 2 फंदों का एक कर लेंगे और इधर से भी हमारे 2 माइनस हो गए और इनको तो हमें सेम जैसे है वैसे ही बुनना है। तो ये देखिए इसी तरह से आपको जब भी हम सीधी लाइन में आएंगे, यानी कि स्ट्रेट है, सीधा है, जब भी हम सीधे रो में आएंगे तो हमें 2 फंदे इधर, 2 फंदे इधर और एक सेंटर में हमें माइनस करते जाना है जब तक ये 50 ना हो जाए। ठीक है, पीछे के साइड में हमें सेम जैसे है वैसे ही बुनना है, पीछे कुछ नहीं करना चेंजेस, बस आगे आपको इस तरह से स्ट्रेट वाले लाइन में जब भी रो में आएंगे तो आपको 5 माइनस कर, जैसे हमने 5 इंक्रीज किया था उसे 5 माइनस करते जाना है। तो जब तक ये 50 ना हो जाए तब तक आपको करना है। तो इसे मैं पूरा 50 तक लाने के बाद आपको दिखाऊंगी क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने ना पूरा 50 तक इसको इस तरह से माइनस कर दिया है। तो मैंने आपको बोला था 2 इधर और एक बीच में हम माइनस कर रहे थे, तो टोटल मतलब इस तरह से माइनस करते करते हमारा 50 तक आ गया है। ठीक है, तो 2 मैंने आपको ऐसे बोला था 2, यानी कि 1 ये 2, ठीक है, और इधर से 1 और 2, अब बीच में 1 हमने माइनस, तब मैंने इसको 5 बोला था। ठीक है, तो उसका कन्फ्यूज मत होइएगा कि सिर्फ 2 2 और ऐसे मत होइएगा, 1 और ये 2 मतलब इसको हमने 1 बनाया था। ठीक है, तो इस तरह से 50 आ गए थे और 50 के बाद अब हमें ना इसको क्या करना है, इस तरह से बुनते जाएंगे, लेकिन हम इसे माइनस करेंगे। माइनस करने देखिए इस तरह से आपको, जैसे यहाँ पर है ना, इस तरह से माइनस करते करते हमें 18 मतलब 36 तक आना है पहले। तो जैसे हमने इसको यहाँ पे 2, यहाँ पर 2 मतलब कि इस तरह से बुन हमने माइनस किया था, अब हमें वैसे नहीं करना। अब हमें माइनस करना है सिर्फ कितना, इधर से एक, एक बीच में और एक साइड में, लेकिन हम इसको 3 मतलब जैसे हमने 5 किए थे तो अब हमें कितना माइनस करना है, तो इसको हम टोटल ना 18 मतलब कि उसका डबल जो 36 तक आना है। तो देखिए मैंने इस तरह से बुन देना है पहले और फिर तो मैंने एक यहाँ माइनस कर दिया। अब हम ना बीच में एक माइनस करेंगे, तो बीच में हम यहाँ एक माइनस करेंगे और लास्ट में एक माइनस करेंगे, करते करते हम इसको, और पीछे से हम कुछ माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ से माइनस करेंगे, फिर हम इसको पूरे 36 तक आएंगे। जैसे 50 हो गया, अब 36 तक आएंगे, तो बस आपको एक इधर, एक बीच में और एक इधर, टोटल 3 माइनस करते जाना है और उसके बाद हम 36 तक इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने इतना माइनस करके ये आ गया हमारा टोटल 36 पर। अब इसे हम ना, पहले हमने 3 दो इधर ऐसे करके माइनस किया था, पहले हमने 5 किया था, फिर हमने यहाँ पे 3 माइनस किया था। अब हमें ना इसको पूरा इसको माइनस करते करते 10 पे लाना है, क्योंकि इसकी जो हमने डोरी कंप्लीट की है ना वो 10 इंच की है। तो मैक्सिमम आपको ना इसमें इस तरह से रो में जैसे कंप्लीट करना है, तो कम से कम इस तरह से आप माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पर भी आपने माइनस कर दिया, एक छोड़ के माइनस कर दिया, एक छोड़ के माइनस कर दिया, इस तरह से करते करते मैं 10 पे आना है। तो पहले मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए अब हम माइनस करके इसको लेकर आते हैं पूरे 10 तक। तो कैसे इसको माइनस करना है, सबसे पहले आपको ये 2 फंदे तो ऐसे ही बुन लेने हैं, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं करना। अब यहाँ से एक फंदा ऐसे बुनने के बाद आपको यहीं से माइनस करना शुरू कर देना है। तो एक हमने 2 का 1 कर लिया, फिर एक फंदा आपको इस तरह से, सॉरी 2 फंदे बुन लीजिए, फिर आपने इसको माइनस कर देना है, फिर आपने इस तरह से 2 फंदे बुन लिए और फिर इस तरह से आपने माइनस कर दिया। जैसे हमने बढ़ाया था ना, 2 फंदे बुनकर बढ़ाते गए थे, बस वैसे ही हमें करना है। 2 फंदे इस तरह से बुनते हुए फिर हमें इसको माइनस करते जाना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया, 2 फंदे बुन दिए, फिर माइनस कर दिया, फिर हम 2 फंदे बुन देंगे, फिर हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हमें ना करते हुए 10 फंदे पर आना है, जिसका हम बनाएंगे डोरी। एंड लास्ट में एज इट इज़ वैसे ही करते जाएंगे जैसे डोरी हमने बनाया था स्टार्टिंग में। तो बस आपको पहले इसको इस तरह से कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ से मैं इसको पूरा इस तरह से माइनस करते जा रही हूँ। तो 2 फंदे आपको बुनते जाने हैं और फिर इस तरह से 2 सीधे मैंने बुन लिए और फिर 2 का मैंने इस तरह से 1 कर दिया, फिर यहाँ पर 2 फंदे बुन लेने हैं एंड फिर इसको आपको 2 का 1 कर देना है, 2 का 1, ठीक है, माइनस हो जा रहा है। और ये लास्ट में एक ऐसे बुनेंगे और फिर इसको भी बुन लेंगे सेम, ठीक है। एंड लास्ट फिर हम जब उल्टा रो में आएंगे तो जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही बुनना है, इसको वैसे ही बुन देना है और बाकी सब इसको आगे की तरफ बुन करके सेम ऐसे बुनना है, ठीक है।
और फिर ये वाली जो है 2 वो जैसे मैंने स्टार्टिंग बुना था वैसे ही। और फिर से ये वाला जो 2 फंदे हैं हम इसको इस तरह से जैसे हम एज इट इज़ बुन रहे थे। देखिए तो फिर ये जितने फंदे हमारे बचते जा रहे हैं ये सारे हमारे 10 में आने चाहिए, यानी कि 10 फंदे सिर्फ रहने चाहिए। तो फिर से हम ऐसे स्टार्ट कर देंगे जैसे हमने किया था, 2 फंदे बुनेंगे और बाकी सबको माइनस करते जाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से बुनने के बाद एक मैं ऐसे बुन ले रही हूँ और फिर मैंने 2 का 1 कर लेना है और फिर यहाँ पर 2 फंदे बुन देंगे और फिर हम 2 का 1 कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसे कंप्लीट करके 10 तक लाएंगे। तो फाइनल यहाँ पर हमारे 10 फंदे रह गए हैं। अब 10 फंदे हमने जैसे डोरी में स्टार्टिंग से किया था बस वैसे ही हमें बुनना है। तो ये यहाँ पर हमने जो बुना था और इसको यहाँ तक जब हम ले आएंगे लास्ट में ये वाला शेप हम माइनस करके इसको बनाएंगे। तो पहले हम डोरी को जो शेप बनाना है वो बना लेते हैं। तो सिंपल सा जैसे आप बना रहे थे बस वैसे ही दोनों साइड से आपको सीधी ही इस तरह से बुनाई करनी है और कुछ नहीं करना, इधर से भी और उधर से भी दोनों साइड से हमारी जो बुनाई होगी वो पूरी सीधी होगी। ये देखिए इधर से भी हमें सीधी बुनना है और सीधे साइड से भी सीधी बुनना है। इसी तरह से आपको डोरी को पूरा कंप्लीट करना है। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसे हमें माइनस करना है। देखिए इधर से भी हमें सीधी ही बुनना है इसको। तो चलिए इसको हम डोरी को कंप्लीट करते हैं। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। आपको एक बार मैं नाप कर दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से आपको जो पहले आपने डोरी बनाई ना उसी से इस तरह से नाप लेना है एंड जहाँ तक ये आप नाप लेंगे अगर कम होगा तो आप उसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से नापा था तो यहाँ तक ये परफेक्ट हो रहा था। अब यहाँ से हम माइनस करना शुरू करेंगे। जैसे हमने इंक्रीज़ किया था उसी तरह से हमें माइनस करना है। दोनों साइड से एक-एक इस तरह से माइनस करते जाना है। तो जैसे आप माइनस करेंगे एक-एक इस तरह से दोनों साइड से ये अपने आप कम होता जाएगा और इसका शेप बन जाएगा। तो देखिए एक यहाँ पर माइनस कर दिया हमने, बाकी सेम वैसे ही आपको बुन लेना है जैसे आपने बुनाई की है और फिर हम दूसरे साइड से भी एक माइनस करेंगे। तो पहले इसको हम बुन लेते हैं एंड देखिएगा इसका शेप वैसे ही बनेगा। तो आपको जैसे आप इंक्रीज़ करते हैं बस आपको वैसे ही करना है, कुछ नहीं करना। जैसे आपने स्टार्टिंग में इंक्रीज़ किया फिर उसी तरह से आप लास्ट में आते-आते सबको माइनस किए हैं, बस वही चीज़ आपको करना है। तो देखिए एक तरफ से मैंने माइनस कर दिया है, जब दूसरे साइड आएँगे तो फिर हम एक और माइनस करेंगे और इसी तरह से माइनस करते-करते हमारा आ जाएगा 2 फंदे पर। सिर्फ 2 रह जाएंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग किया था 2 से तो 2 पे ही रह जाएगा। तो वहीं से हमारा ये कंप्लीट होगा। और यहाँ पर आपको ध्यान से करना है, फंदे आपके ना इधर-उधर गिरने नहीं चाहिए। अगर 1-2 फंदे नीचे गिर जाते हैं तो फिर से आपको रिटर्न वापस जाना पड़ेगा। तो चलिए इसे हम माइनस करते-करते आ जाते हैं अपने 2 फंदे पर। तो यहाँ तक देख सकते हैं मैंने दोनों साइड से एक-एक इस तरह से माइनस करते जा रही हूँ। फिर से हम एक साइड से इस तरह से माइनस करेंगे और अभी आप देख सकते हैं कितने फंदे रह गए। 10 में से ये कितने बच गए हैं, 5 फंदे बच गए हैं, जिसमें से फिर माइनस करेंगे तो 4 रह जाएगा। ये देखिए और इसी तरह से हम इसको 2 पर लेकर आएंगे। तो फाइनली यहाँ पर हमारे बच गए हैं 2 फंदे, जिसे हम सिर्फ 2 रो कंप्लीट करके और इसको भी हम माइनस कर देंगे। तो एक बार इस तरह से हमें बुन लेना है और फिर एक बार और बुनने के बाद इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये शेप कुछ इस तरह से बन गया है, जैसे हमने स्टार्टिंग किया था वैसे ही इसकी एंड हुई है और इस तरह से हमारी ये डोरी भी कंप्लीट हो जाती है। एक बार इसको फिर से आप मैच करके इस तरह से चेक कर सकते हैं कि कहीं से मिस्टेक वगैरह तो नहीं हुई है। तो ये परफेक्ट है, कहीं से मिस्टेक नहीं है। और फिर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों फंदों को एक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए इस तरह से 2 का 1 कर देंगे एंड यहीं से हम धागा को अब कट करके क्लोज कर देंगे और इसी तरह से हमारा ये कैप बनकर रेडी हो जाता है। तो अभी इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। जो इसमें हमने एक्स्ट्रा धागा वगैरह जो इस तरह से है ना उसे कट करके हटा देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इससे फिनिशिंग आपकी अच्छी आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जो ऊन हमने लास्ट में जॉइंट वगैरह किया था उसको भी कट कर दिया। हल्का-हल्का कट करना है, ध्यान से कट करना है। और ये कैप हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये कैप कितना मतलब अच्छा है, क्योंकि ये कान को पूरा कवर करता है और इस तरह से पूरा आपका जो ये नेक है वो भी अच्छे से कवर हो जाता है। और ये जो नेक है ना मतलब इस तरह से पूरा साइड से कवर होने की वजह से
ठंड कम लगती है और खास करके बच्चों के लिए परफेक्ट है। तो ये देख सकते हैं सामने मेरी बेटी भी पहन कर रेडी है।